जो आज हम कंप्लीट करेंगे, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जो अपने घातांक के नियम है उसको जानना जरूरी है अपने लिए। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इस टाइम और बता दे रहा हूँ, जिससे क्या है कि अपने जो कन्फ्यूजन है ना थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हो देखो, हम जो अपने घातांक का पहला नियम क्या था। ठीक है, घातांक के अपने कुछ एक नियम थे, उनको सीखना हमें बेहद जरूरी था। तो अपने जो नियम है वो जान लेते हैं, है ना। क्या है? घातांक के नियम। घातांक के नियम। ठीक है, तो घातांक के अपने नियम है बेसिक, इसी पे ही टिका हुआ है पूरा जो चैप्टर है ये। ठीक है, पूरा चैप्टर इन्हीं नियमों पर टिका हुआ है, तो इनको जानना हमें बेहद जरूरी है। तो जो पहला नियम है वो अपना क्या है? पहला नियम है, यदि अपने पास कोई भी संख्या क्या है, चलेगा। अपना पहला नियम है, यदि अपने पास कोई संख्या ए है और उसकी पावर आपके पास m है। ठीक है, और बटे में कोई भी पावर जो ए ही है, कोई भी संख्या है ए है, लेकिन उसकी पावर क्या है? n है। आपको पता है, जब नीचे की संख्या ऊपर की साइड में जाती है तो आपके पास ये किसकी बन जाती है? ये बन जाती है माइनस की। ठीक है, माने ए की पावर किसकी ये तो m है ही, और ये जैसे ऊपर जाएगी तो गुणा में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? गुणा में। ठीक है, ए की पावर जो m है किस में चली जाएगी? गुणा में। और वो भी किस में चली जाएगी? माइनस। माने ए की पावर m तो है ही, लेकिन ए की पावर n जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, माने हर के अंदर से अंश में जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और साथ ही साथ जो उसकी पावर है वो माइनस में बन जाएगी। किस में बन जाएगी प्यारे बच्चों? माइनस में। ठीक है ना, तो ये पावर माइनस में बन गई। अब पावर माइनस में बन गई, जरा आधार देखो, आधार समान है तो गुणा में घाते क्या होती है? जुड़ जाती है। अगर अलग अलग घाते हैं, प्लस माइनस है, तो घट जाएंगे। m माइनस है। ठीक है, तो पहला नियम ये था अपना। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, दूसरा नियम, यदि अपने पास a की पावर क्या है? m, और इसके भी बाहर क्या दे रखी है? n दे रखी है। क्या दे रखी है? n दे रखी है। तो ये जो पावर है अंदर जाके क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। और a की पावर क्या बनेगी? m इंटू के अंदर n बन जाएगी। ठीक है, दो अपने नियम हो चुके हैं ये। तीसरा नियम क्या है? अगर अपने पास तीसरा नियम हो तो, तीसरा नियम, यदि अपने पास a की पावर क्या है? m है, और b की पावर क्या है? m है, तो ध्यान रहे आधार इनका अलग अलग है, तो ये क्या बन जाएगा? a बटे में b, और दोनों की पावर m। आधार अलग अलग हो भले ही, लेकिन जो पावर है वो समान होनी चाहिए, तब जाकर हम इनको समान तरीके से लगा पाते हैं, मानी m पावर बना पाते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखो आगे अपना चौथा नियम क्या है। चौथा नियम है, यदि आपके पास a की पावर m दे रखी हो, और गुणा में b की पावर भी क्या दे रखी हो? m दे रखी हो। ध्यान रहे पावर क्या होनी चाहिए? सेम। पावर शुड बी सेम, पावर समान होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? a मल्टीप्लाई b, मानी a गुणा में b, और उसकी पावर लगा देंगे m। राइट, चीजें समझ में आई आपकी। लास्ट वाला जो अपने पास पांचवा रूल है घातांक का, वो है, अगर a की पावर जीरो, ठीक है ना, a की पावर क्या हो जाए? जीरो, देन यू विल बी, मतलब आपके पास क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, जीरो नहीं मिलेगा, वन मिलेगा। कभी जीरो मत समझ लेना, है ना, कभी जीरो मत समझ लेना कि a की पावर जीरो तो पूरा सिस्टम ही जीरो। ना भाई, ये पूरा जीरो नहीं होगा, उसका मतलब ए होगा। हाँ, अगर आपको कहीं जीरो की पावर जीरो मिल जाती है तो आपको जीरो मिलेगा, अदरवाइज किसी भी संख्या की पावर आप क्या लगा लो? क्या लगा लो? जीरो लगा लो, आपके पास वन प्राप्त होगा। आपको कितना प्राप्त होगा? वन प्राप्त होगा। क्या चीजें समझ आ रही हैं? जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं? चलेगा, सवालों की तरफ रुख करते हैं और सवालों को देखते हैं कि सवाल क्या है ना, और सवालों को कैसे हल किया जाए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है?
हमें केवल और केवल इसका मान ज्ञात करना है। कैसे करें इसका मान? हमारे पास जो दे रखा है सवाल, माने 3 की पावर कितनी है? -2। ठीक है, आपको पता है 3 की पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और 1/में है, क्योंकि माइनस होती है पावर तब नीचे चली जाती है ना। जब पावर माइनस होती है तो ये नीचे की साइड में चली जाती है। ओके, कहाँ चली जाती है? नीचे की साइड में। अब जरा देखो इसको, ये तो ठीक बात है, नीचे चली गई। अब यहाँ ये तो है 3 की पावर 2 होती है 9। बस मान ज्ञात करने के लिए पूछा था तो ये मान ज्ञात हो गया। आ गया आंसर, छोटा सा सिंपल सा, है ना। चलेगा, आगे लेते हैं। आगे क्या है अपने पास? देखो पहले तो इसको समझो। अपने पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यदि आपके पास कोई संख्या ए है, क्या है? कोई संख्या ए है और वो किस में है? माइनस में है, लेकिन उसकी पावर क्या है? सम पावर है। डू यू नो अबाउट सम? मानी इवन, इवन है। ठीक है, इवन पावर है। तो आपके पास जो संख्या प्राप्त होगी ना, वो प्राप्त होगी प्लस की ए और इवन पावर। ठीक है ना, सम पावर, सम पावर या इवन। आप इसको यह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको, यह जो मैंने लिखा है वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आया? आप इसको ये लिख सकते हैं प्लस। बट यदि आपके पास क्या है, अगर -a है और आपके पावर ओड है, विषम है, क्या है इसकी पावर? विषम, विषम। डू यू नो अबाउट विषम? विषम दैट मीन्स ऑड, विषम दैट मीन्स क्या है? ऑड। तो आपके पास ध्यान रहे, माइनस की संख्या है तो माइनस ही रहेगी, और जो पावर है उसको आप सोल्व करके लगा सकते हो, ऑड ही पावर रहेगी। ये कभी भी पॉजिटिव में नहीं बदलेगा। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आई चीज़ें? जरा फिर से समझिएगा। अगर किसी भी संख्या या कोई भी संख्या माइनस में है और उसकी पावर सम है, दैट मीन्स या इवन है, तो वह संख्या प्लस में बदल जाएगी। और प्लस में सम संख्या पर क्या हो जाएगा? EVEN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EVEN हो जाएगा, मान इवन हो जाएगा। अगर किसी कोई संख्या माइनस में है और उसकी पावर ओड है, तो वो हमेशा माइनस में ही रहेगी संख्या। ठीक है, क्या रहेगी? माइनस में संख्या रहेगी। ठीक है, हाँ चाहे तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं -a ओड, देयर इज नो मैटर। ओके, आप ये इसको लिख सकते हैं। यह जो है इस सवाल में इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इसको कैसे? यहाँ पर अपने पास सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है भाई? यदि माइनस क्या, यदि -4 और इसकी पावर क्या दे रखी है? -2। ठीक है, पहले देखो इवन पावर है, देयर इज नो मैटर कि नीचे क्या है ना, नीचे माइनस है साथ में इवन है। ओके, वो प्लस माइनस की हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इवन होनी चाहिए। तो ये नीचे वाली संख्या ऑटोमेटिकली पहले तो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो ये अपने पास पहले तो प्लस के 4 हो गए और इसकी पावर किसकी होगी? -2। ठीक है, अब ये -2 पावर हो चुकी है। अब ये नीचे शिफ्ट हो जाएगी डिवाइड में, बटे में, 1/में, हर में आ जाएगी, अंश में है। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगी। तो नीचे कितनी हो जाएगी? 4 की पावर, अभी माइनस की थी, जैसे नीचे शिफ्ट हुई थी ये प्लस की बन जाएगी। किसकी बन जाएगी? प्लस की बन जाएगी। और आप जानते हो, हाँ क्या जानते हो आप? 4 की पावर 2 दैट मीन्स 4 × 4 यू विल बी फाइंड 16। कितना? यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। कितना मिलेगा? 16, 16 मिलेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे 16। हो गया ना, ये हो गया, खत्म। इसका आंसर कितना आने वाला था अपने पास? 1/16। कितना आंसर आया है? 1/16। आशा करते हैं ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल अच्छे से आई है, नहीं आई है? आ गई ना, चलेगा। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे सवाल पे चलते हैं। जरा लीजिए दूसरा सवाल क्या है। यदि अपने पास क्या है, तीसरा सवाल है अपने पास, यदि अपने पास 1/2 और उसके पूरे की पावर -5 है। क्या है? -5 है। ओके, जरा
यहाँ पर और अच्छा इम्प्लीमेंट कर लेंगे हम, है ना। जब कोई संख्या बटे में हो और माइनस में हो तो और अच्छी बात हो जाएगी अपने लिए, अच्छी बात, ठीक है ना। अच्छी बात तो क्या है, जरा इसको हम दो तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं। कैसे? आप हाँ, हमने देखा था अगर कभी भी आपके पास a बटे में b है और उसकी पावर आपको m लगा रखी है, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था a की पावर आपके पास m और b की पावर m हो सकता है। इट में बी पॉसिबल और नॉट, संभव है। जैसे कि मैंने रूल को बताया था आप लोगों को, अगर एक साइड में चलता है तो रूल दूसरी साइड में भी तो चलेगा ना, चलेगा नहीं चलेगा? देखो, समझ में आया है कुछ? आया, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, दोनों जगह लेके आ सकता हूँ। एक की पावर कितनी हो जाएगी, एक की पावर मेरे पास -5 हो जाएगी, और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, दो की भी पावर -5 हो जाएगी। अब एक की पावर प्लस में हो या माइनस में हो, संख्या तो वही रहेगी जो है, ठीक है, एक ही रहेगा। क्या रहेगा, एक ही है ना, चलेगा। और उसको नीचे ले जाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तक चीजें समझ में आई? जरा समझिएगा, है ना। क्या करोगे आगे, नीचे वाली को ऊपर ले जाओ, ये तो एक बन जाएगा, ठीक है। -50 हो कितनी भी हो, इसकी पावर एक ही रहेगा, ओके। और ये आ जाएगा नीचे से ऊपर, 2 की पावर 5, ये प्लस में बन जाएगी। जैसे ही नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाएगा, प्लस में बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 2 की पावर 5, क्योंकि आप जानते हो 2 की पावर 5 बराबर कितना होता है, 32 होता है। तो आपके पास आंसर आ चुका है 32। यदि आप इसको दूसरे तरीके से भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी संख्या मिल जाए 1/2 और उसकी पावर मिल जाए -5, तो आप क्या कर दीजिए, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, जस्ट उल्टा। दैट मीन्स 2 तो आप ऊपर कर सकते हैं, 1 नीचे कर सकते हैं, और आप पावर प्लस कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसकी इसको उल्टा किया, मानी हर को अंश, अंश को हर बनाया, तो इसकी जो माइनस की जो पावर रहेगी वो प्लस में बन जाएगी, और यदि कोई पावर प्लस में है तो वो माइनस में बन जाएगी। ये चीज़ें हमें ध्यान जरूर रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, हमें रखना है। अब जरा इसमें एक का भाग दो, दो में तो कोई मैटर नहीं होता, दो का दो ही रहता है, उसकी पावर 5 है, और 2 की पावर 5 आप जानते हो 32 होता है। तो यहाँ थोड़ा जल्दी आंसर प्राप्त हो पाया, है ना। उधर थोड़ा लेट था, यहाँ जल्दी, ठीक है। चलते हैं आगे, लीजिएगा। इस बार बिंदास सवाल आया अपने पास, और भी अच्छा। सवाल क्या है अपने पास, देखो। सवाल है -4 अंदर है, ध्यान रहे, और उसकी पावर 5 है, और इधर क्या है, डिवाइड है, और यहाँ -4 उसकी पावर 8 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अच्छे से हल करेंगे, बिंदास होकर, अच्छे तरीके से चलेगा। अब जरा समझो इसको। अगर मेरे पास ये है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पहली बात तो लिख सकता हूँ -4 और इसके लगा दूंगा पावर 5, ठीक है। और बटे में लिख सकता हूँ, बिकॉज ये डिवाइड है, तो मैं इसको बटे में लिख सकता हूँ, कितना, -4 की पावर 8। अब जरा मुझे बताइए, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस किया था, अगर आपके पास कोई भी संख्या है माइनस की है और उसकी पावर सम है, सम बोले तो इवन नंबर, देन यू विल बी फाइंड, क्या कोई संख्या आपको सम पावर मिलेगी, और वो संख्या किसकी बन जाएगी, प्लस की, ठीक है ना। किसकी बन जाएगी, प्लस की। तो ये संख्या तो अपने पास प्लस की बन जाएगी, क्या बन जाएगी, संख्या प्लस की, जो नीचे वाली है तो वो आपकी प्लस की संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है अच्छे से, ओके। तो ये तो आपके पास बन गई प्लस की संख्या, नीचे वाली तो नीचे वाली संख्या बन चुकी है प्लस की, ठीक है। और ऊपर वाली पावर क्या है, ओड है, तो ऊपर वाली की तो माइनस रख देता हूँ, और 4 की पावर 5, और नीचे 4 की पावर 8, ठीक है। ऊपर तो हो जाएगी आपकी, ऊपर है आपके पास -4 की पावर 5 है, और नीचे प्लस की आ जाएगी 4 की पावर 8, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, इस पावर को आगे लगा दूंगा, सॉरी इस माइनस को, और 4 की पावर 5 और इसको ले जाऊंगा ऊपर, तो गुणा में जाएगी और 4 की पावर 8, लेकिन किसकी, माइनस की, बिकॉज नीचे जो पावर थी वो प्लस में थी, जैसे ही ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, माइनस में। समझ में आ रहा है अच्छे से, तो ये माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब ये माइनस में तो हो गई। अब करें क्या, आधार समान है, गुणा में घाते जुड़ जाती है। जैसा कि मैंने बताया, यदि ए की पावर क्या हो, m, गुणा में ए की पावर n हो, तो क्या हो जाता है बताइए, ए की पावर m प्लस में n हो जाता है, होता नहीं होता। तो इस रूल को यूज करते हुए आपको मिलेगा, माइनस तो है ही बाहर, ठीक है, तो 4 की पावर कितनी, 5 - 8। अब जरा आप बताइएगा, 4 की पावर कितना होता है ना, 4 है, -4 की पावर भाई 5 में से 3 गया, हाँ सॉरी 5 में से 8 जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 3। अब मैं क्या करूँगा, माइनस तो रहेगा ही, 1 में इस पावर को नीचे ले आऊँ, क्योंकि पावर माइनस की है इसकी। किसकी पावर है, माइनस की, और माइनस की पावर नीचे आ जाएगी, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 ये 2 की, सॉरी 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 4 की पावर 3, 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और 4 की पावर 3 किसके बराबर होती है, 64 के बराबर। तो ये हो गया आपका मान ज्ञात। सवाल अच्छे से समझ में आया या नहीं, आ चुका है ना, बिल्कुल बिंदास तरीके से आ ही गया है। तो चलते हैं आगे, प्यारे बच्चों, आ चुका है अपने पास। इसमें क्या बोल रहा था, सरल कीजिए और धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ओ सॉरी, मान इसने धनात्मक घातांक के रूप में बोला था, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना आंसर यहीं पर ही आ गया था, है ना, कोई नहीं। चलिए आगे लीजिए, अपने पास पावर आ रही है, सवाल दे रखा है कि 1/2 की पावर 3 है, उसके बाहर भी कितना है, पावर 2 है। तो आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, और इसकी भी पावर कितनी दे रखी है, 3, यहाँ 3 है, और इसकी भी पावर कितनी है, 2 है। आपको पता है मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, 1 की पावर 2, और नीचे जो संख्या है 2 की पावर 3, और इसके भी बाहर लगा दूंगा 2, ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वही नियम लगेगा, क्या, A की पावर m क्या है, यदि आपके पास A/b और इसकी पावर m है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है A की पावर m पर और B की पावर m पर। ठीक है, ये दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट जाएगी। यहाँ पर तो 1 की पावर 2 है, तब भी एक ही है, यहाँ पर ये इससे जाके गुणा हो जाएगी, तो आपके पास क्या हो जाएगी, 2 की पावर 6। और आपसे पावर में ही पूछा था, पॉजिटिव पावर में, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। क्या सवाल आपके समझ में आ गया अच्छे से, बिल्कुल बिंदास तरीके से आया ना। चलते हैं आगे, आगे अपने पास आ चुका है तीसरा सवाल, -3, और इसके जो ब्रैकेट है उसके बाहर कितना है, 4 पावर है, गुणा में 5/3 की पावर 4 है। तो इसको हम हल करेंगे आज, देखिए। ठीक है, हमारे पास जो सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है, -3 और इसके बाहर पावर 4 है, और गुणा में 5/3 की पावर कितनी है, 4। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सॉरी लास्ट बार बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यदि एक ही पावर यहाँ पर सम है, बार बार दोहराने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे, सम है, तो आपको पॉजिटिव पावर संख्या और सम पावर मिल जाएगी। ठीक है, और यदि आपके पास यहाँ ए है और यहाँ ओड पावर है, ऑड मानी विषम है, तो आपके पास माइनस ये और ऑड पावर ही रहेगी, इसमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर देखो माइनस है, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये भी ब्रैकेट के अंदर है, तो ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर हमें ये मिल जाएगा, तो हम इसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। अब देखो पावर है, तो ये प्लस की संख्या बन गई, तो 3 की पावर 4, गुणा में इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट, मानी 5 की पावर 4 कर सकता हूँ, और 3 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 कर सकता हूँ। अब ये तो आराम से कट ही जाएगा, इसकी तो दिक्कत है ही नहीं।
कट गए ना ये तो। ओके, आपस में कट गए, आपके पास क्या मिला 5 की पावर 4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया नहीं आया, अच्छे से आया ना। हाँ, चाहे तो हम इसको ऊपर ले जाके जीरो भी बना सकते हैं। जीरो बनाने के बाद क्या करेंगे, 1 बन जाएगा और वो गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल अपना आ चुका है चौथा। 3 की पावर 7 ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 की पावर 7 डिवाइड में 3 की पावर -10, हाँ -7, और डिवाइड में 3 की पावर -10, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, गुणा में 3 की पावर 5। ठीक है, पिछले जैसा ही सवाल है, ऐसा कोई स्पेशल सवाल है नहीं है, पिछला जैसा ही है, पिछली बार का। पिछला जस्ट जो सवाल था, इसमें क्या दे रखा है, 3 की पावर 7 दे रखा है। बटे में लिख दूं मैं इसको, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर -10, और गुणा में बाहर क्या दे रखा है हमें, 3 की पावर 5। कोई इशू नहीं है, दिक्कत नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। जरा इसको ओपन कर लीजिए, माने 3 की पावर -7 हो जाएगा, और 3 की पावर कितना, -10, और इधर कितना हो जाएगा, 3 की पावर -5। इस 10 को भी आप ऊपर ले जाइएगा, इस 10 को भी आप ऊपर ले जाइएगा। 3 की पावर -7 तो है ही। अब ये 3 की पावर 10 से जो भी ऊपर चली जाएगी तो किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी, लेकिन हम यहाँ बाद में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे 3 की पावर+10, क्योंकि जैसे ही पावर नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, मानी हर से अंश में पावर जाती है तो प्लस में बन जाती है। अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव बन जाएगी, अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाते ही नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, चलेगा। अब क्या करना है हमें, अपने पास जो आ गया, अब देखो आधार समान है, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर माइनस के साथ -5 और +10 जोड़ देंगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा फाइनली, 3 की पावर, ये तो हो गया कितना टोटल 12, 12 में से आपके पास ये चले जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा आपके पास 2। ठीक है, और पूछा क्या था, धनात्मक भिन्न के रूप में, तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर+2। ये हो गया अपना आंसर, खत्म काम। सिंपल सिंपल से तो सवाल है, उसमें भी आपको दिक्कत आती रहती है। आप लोग मेहनत तो करते नहीं और सोचे कि भाई बिना मुंह चलाए हम खा ले रोटी है। दांत को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुंह को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमारे शरीर को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम पूरे 12 घंटा की नींद भी सो ले, ज्ञान भी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, जो ज़्यादा पढ़ेगा वो ज़्यादा सीखेगा, जो ज़्यादा पढ़ेगा वो ज़्यादा सीखेगा, और बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला इंटेलिजेंट होता है ना। किताब उठाओगे इंटेलिजेंट कहाँ से बनोगे, माइंड कहाँ से आएगा। तुम सो रहे, वो तो इंटेलिजेंट है, अरे इंटेलिजेंट वो पढ़ता है तभी है ना। तुम मौज उड़ाते हो, मौज उड़ाने से कहीं बेहतर है पढ़ना। हाँ, एंजॉय कीजिए, खेलना कूदना भी बेहतर है, वो भी अपने एक लिमिटेड लिमिटेड टाइम के अंदर, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है ना। आगे आने वाले फ्यूचर में कंपटीशन कितना हाई है, हालत ख़राब हो जा रही है। रोज़गार के लिए, किसी भी चीज़ के लिए लगा लो, तो पढ़ लीजिए, पढ़ना बेहतर ही है मेरे ख्याल में। आपके ख्याल में क्या है, अच्छा वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, पढ़ना अच्छा है या फिर नहीं पढ़ना अच्छा है ना। पढ़ना तो पड़ेगा ही, ज़िंदगी में कुछ करना है तो ये नहीं है, बेसिक एजुकेशन तो लेनी ही पड़ेगी, बेसिक एजुकेशन तो लेनी ही पड़ेगी। बिजनेस मोड करोगे कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक बेसिक एजुकेशन नहीं लोगे तो बिजनेस चलाओगे कैसे। बेसिक एजुकेशन का मतलब है मिनिमम आपको 10th पास तो करनी ही पड़ेगी। चलिएगा आगे, आगे क्या है अपने पास, 2 की पावर कितनी है, 3 है, और गुणा -7 है, और इसकी पावर कितनी है, -3। अब यहाँ जरा इस पे गौर कीजिएगा, माइनस की तो संख्या है और उस पर भी पावर माइनस की है। पावर प्लस में हो माइनस में हो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन सम है या विषम है ये मैटर करता है। तो पावर तो वैसे विषम है, जब पावर विषम है तो आपको पता है संख्या भी माइनस की रहेगी, तो आपके पास रहेगा 2 की पावर 3 गुणा में ये क्या रहेगी, माइनस।
अब इस ये जो माइनस है इसको मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है, और ये पावर 3। ओके, अब जरा देखिएगा, पावर तो अलग अलग है अपने पास, पावर तो क्या है, अलग अलग है प्यारे बच्चों। ओके, लेकिन सॉरी, पावर तो समान है लेकिन क्या है, आधार अलग अलग है, तो कोई नहीं, आधार को हम गुणा कर देते हैं और पावर एक ही लगा देते हैं, ठीक है, एक ही। तो माइनस का ये तो कितना हो जाएगा, 14, और इसकी पावर कितनी, 3। इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 1/14 की पावर 3, और यहाँ लगा दो माइनस, खत्म, खेल खत्म। क्या चीज़ें समझ में आ रही है, अच्छे से आ रही है ना, तो सीखते रहो बिल्कुल बिंदास तरीके से, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए अपना दूसरा जो सवाल है वो ख़त्म हो चुका है, हम रुख कर रहे हैं तीसरे सवाल की तरफ। ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, दिक्कत नहीं होगी, मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, डेफिनेट दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप ढंग से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो। प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट, है ना, प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट, दैट मीन्स अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। यदि आप अभ्यास नहीं करोगे तो पूर्ण तो दूर की बात है, कहीं रह जाओगे, पता ही नहीं लगेगा। जरा सवालों की तरफ देखो, सवाल क्या है अपने पास इस बार, सवाल दे रखा है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, और बाहर गुणा में दे रखा है 2 की पावर 2। केवल मान ज्ञात करने की बात कर रहा है तो मान ज्ञात कर लेंगे। आपको पता है A की पावर 0 शुड बी 1, ठीक है, ओके, ये हमने पहले ही पता होना चाहिए। तो ये तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4, बिकॉज पावर किसकी है, माइनस की है, किसकी पावर है, माइनस की पावर है। ओके, किसकी पावर है भाई, माइनस की, है ना, पावर माइनस की है, ये पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 2 गुणा में, ठीक है ना। जरा इसको समझ लीजिएगा, ये कैसे सोल्व होता है, इसको इससे गुणा करो और इसमें जोड़ दो, तो 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5 हो जाएगा, और नीचे 4 है तो 4 ही लगाएंगे। 2 की पावर 2 है, ये 4 ही होता है 2 की पावर 2, तो ये 4 से 4 कंप्लीट। आपके पास कितना आंसर आया, 5, ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छे से आ रहा है ना, दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं भी बार बार ये पूछता रहता हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पढ़ोगे तो आएगा ना, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से आएगा। चलिए, क्या है अपने पास, सवाल है 2 की पावर -1 इंटू में 4 की पावर -1, और पूरे भाग में, किस में है, भाग में है 2 की पावर -2, ठीक है, ये अपने पास सवाल है। ज़रा थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, डिवाइड में है तो इस पूरे के डिवाइड में हम इसको ले चलेंगे। अभी थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 की पावर -1 तो है ही, और गुणा में ये 2 की पावर कितनी लिख देंगे, 2, 4 क्या है, 2 की पावर 2 और -1, ठीक है, ये 2 की पावर -1 है, यहाँ डिवाइड में पूरे की क्या चल रहा है अभी, 2 की पावर -2, यही चल रहा है ना। ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये भी माइनस का हो जाएगा, पावर से गुणा होगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर -2, और ब्रैकेट के बाहर है डिवाइड में 2 की पावर-2, ठीक है। अब डिवाइड में है तो आपको पता है 2 की पावर-1 गुणा में 2 की पावर-2, पूरे के बटे में ही है वो 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 2 की पावर-1। दैट मीन्स क्या होता है, ये 2 की पावर-1 होती है 1/2, और यही आपका क्या है, आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, मूव करते हैं, चलिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, काफ़ी खतरनाक दिख रहा है? कुछ भी नहीं, हवा, हवा बना देंगे इसको, चिड़िया की तरह उड़ा देंगे ना, ठीक है, अगर आप पढ़ते हो तो इसी चिड़िया की तरह उड़ा दोगे, है ना। हाँ, नहीं तो ये बाज बन के सर पे आ बैठेगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे तो बाज बन के सवाल सर पर आ बैठेगा। आपको पढ़ना है, क्या करना है आपको,
पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। कितना पढ़ना है? बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ टाइम कितना हो गया, लेकिन यहाँ कहीं टाइम नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है। ठीक है, लीजिए सवाल क्या है। आसान सवाल है ना, टेंशन ना लीजिएगा। सवाल है कि आप टेंशन लेते हैं। 1/2 और इसकी पावर क्या है? -2 प्लस 1/3 इसकी पावर मैंने लीजिए क्या है जरा, सवाल की तरफ देखिएगा। सवाल क्या है अपने पास? यदि अपने पास 1/2 है और इसकी पावर -2 है, प्लस में 1/3 है और इसकी पावर -3 है, प्लस में 1/4 है और इसकी पावर -4 है, तो ध्यान रहे, सॉरी -2 है, सारी पावर माइनस में है पहली बात। और मैंने बोला था कि जब पावर माइनस में हो तो हम संख्या को क्या कर देते हैं? उलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इसको उल्टा करें। थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं। हंसी आ रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब पावर किसकी हो भाई? जब पावर हो मेरी भाई माइनस की। किसकी पावर हो? माइनस की, तो इसको उल्टा कर देते हैं। मानी 2 ऊपर 1 नीचे, संख्या माइनस की थी, पावर माइनस की थी, तब किसकी बन जाएगी? प्लस के। उल्टा करने का यही तो फायदा है कि पावर प्लस की बन गई भाई, है ना। और यहाँ प्लस ही लगेगा। 3 ऊपर 1 नीचे, पावर किसकी हो जाएगी? प्लस की 3। 4 ऊपर 1 नीचे, पावर किसकी? प्लस की। क्या चाहिए इससे ज़्यादा हो रहा है हमें? 1 का भाग 2 में जाएगा 2 बार, और 2 की पावर 2। 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा और 3 की पावर 3। 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा और 4 की पावर 2। 2 की पावर 2 4 होता है। 3 की पावर 3 27 होता है। और 4 की पावर 2 16 होता है। सभी को जोड़ो, आंसर में ले आओ 20। 20 और 27 37 47। क्या मजा आया? नहीं आया सवाल सॉल्व करने में? आया ना? हो गया बिंदास तरीके से, है ना। कुछ नहीं है, छोटा सा सवाल था। पढ़ते रहोगे तो सीखते रहोगे, अभ्यास करते रहोगे तो सीखते रहोगे, कोई सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं आगे। सवाल क्या दे रखा अपने पास? 3 की पावर -1 प्लस में 4 की पावर -1 और प्लस में 5 की पावर -1। अब अंदर कुछ भी हो, मैंने आपको बोला था A की पावर 0 शुड बी 1। ठीक है, इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि बाहर पावर कितनी लग रही है? 1 लग रही है, 0 लग रही है। ठीक है, तो इस पूरे के 0 लग रही है, तो क्या आएगा? आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी सॉल्व कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत। 3 की पावर -3, हाँ 3 की पावर -1 और प्लस 4 की पावर -1 और प्लस 5 की पावर -1 और इसकी पावर 0। जैसा कि आपको पता है A की पावर 0 तो बराबर क्या रहेगा? 1। तो इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी? इस पूरे का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इस पूरे को क्या मान लो आप? A मान लो, A के इक्वल, और आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? बिल्कुल। चले आगे। चौथे के बाद इसी का 5वां सवाल है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, मैं देख लूँगा इसे बुक में कि कहीं गलत तो नहीं है सवाल। मेरे चलेगा।
सबसे पहले अपने पास ये सवाल है, तो ध्यान रहे -2 है, पूरी सवाल ही क्या है, माइनस में है। पूरा सवाल माइनस में, लेकिन पावर किसकी है, प्लस की है, तो इसका मतलब है कि संख्या तो प्लस की बन जाएगी। ठीक है, संख्या प्लस की बन जाएगी तो अपने पास 2 में किसकी होगी, 3, और इसकी पावर -2, और बाहर पावर जो चल रही है वो 2 चल रही है, प्लस वाली। मैं सवाल को ज़रा देख लेता हूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, सवाल में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, सही है सवाल। ओके, अब क्या करना है मेरे भाई, मेरे भाई अब करना है, देखो ये पावर माइनस की है, माइनस की है, और इसके बाहर भी क्या है, पावर है, तो अंदर आ जाएगी पावर। तो 2 की पावर कितनी थी, हाँ, 2/3, और इसकी पावर 2 × 2। ठीक है, आगे अपने पास क्या बन जाएगा भाई, अपने पास बनेगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2/3, और इसकी पावर कितनी, -4। अब ये कितना हो जाएगा, माने 3 ऊपर और 2 नीचे, और पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब इस पावर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, माने 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, और 2 की पावर 4 होता है 16, तो आपके पास 81/16 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81/16 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आप लोगों के लिए देखो हम फ्री पढ़ा रहे हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, 8वीं का, 9वीं का और 10वीं का हम कंप्लीट करेंगे पूरा। तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों के पास ये पहुंचती रहे। ठीक है, लाइव क्लास आते हैं 10वीं के लिए, वो भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, कोई चार्ज नहीं होगा, तो आप लोग जाओगे तो आगे उसका फ़ायदा मिलेगा। हम आपके लिए प्रयासरत हैं, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो सेशन है उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। ओके, चलते हैं आगे सवालों की तरफ। सवाल क्या आ चुका है, प्रश्न नंबर 4 का पहला है, मान ज्ञात कीजिए, है ना, क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ओके, चलिए मान ज्ञात करते हैं। अपने पास जो सवाल दे रखा है उसका मान ज्ञात करना तो आसान ही है। क्या है आसान, जरा देखो, 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर, क्या 2 की पावर कितनी लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाहर पावर कितनी है, -1 है, गुणा में 5 की पावर 3, और बटे में 2 की पावर कितनी है, -4 है। ठीक है, अब जरा इसको अंदर गुणा कर लीजिए, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, -3, और गुणा में 5 की पावर 3, बटे में कितनी, 2 की पावर -4। ठीक है, ये पावर भी हम ऊपर ले जाएंगे, गुणा में हो जाएगी, तो आपके पास हो जाएगी 2 की पावर -3, कितनी हो जाएगी, 2 की पावर -3, और ये ऊपर जाते ही प्लस की बन जाएगी, 2 की पावर +4, और 5 की पावर 3। ठीक है, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, -3 और +4, और गुणा में 5 इधर है, 5 की पावर 3। यहाँ से तो क्या बचेगा, 3 गए 4 में से, तो आपके पास 2 की पावर 1 या 2 ही बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 आपको पता है कितना होता है, बताओ जरा, 100 कितना होता है, 125, और 125 को 2 से गुणा करने पर अपने पास कितना होता है, 150, मानी 150, ये और आंसर। मैं चेक भी कर लेता हूँ, इसको थोड़ा कन्फ्यूजन है, हो सकता है ये रॉन्ग हो जाए, तो मैं चेक कर लेता हूँ। अपने 10 पॉइंट प्रश्नावली चल रही है, 10.1 चल रही है, और 250 आंसर सही है बिल्कुल, कोई नहीं ना ना, हाँ 250, मैंने 150 लिखा ना, गलती होगी, 125 को 2 से गुणा करने पर 250 ही आएगा। ठीक है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, दूसरी बात मैं खुद ही गलती लिख रहा हूँ, है ना, बिलीव कहाँ से होगा, एक बार माइंड कुछ बोलता है, लिख कुछ और देता हूँ, है ना, माइंड में कुछ और चल रहा होता है, हाथ कुछ और चल रहे होता है, हो जाता है ऐसा ना, क्योंकि जो मानव है उससे गलतियाँ स्वाभाविक हैं, होती हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो स्वाभाविक है गलतियाँ होंगी, लेकिन कम से कम वो काम तो कर रहा है, आगे तो बढ़ रहा है। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, लेकिन गलती स्वाभाविक है, हो जाती है, पता भी नहीं लगता कभी कभार, ये तो मैंने चेक कर लिया।
ठीक है, कोई दूसरा देखता है तभी पता लगता है कि भाई इन्होंने यहाँ पे गलती की है, और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं हृदय से, क्योंकि हम मानव हैं, इंसान हैं, और इंसानों से गलती स्वाभाविक है। ठीक है, ओके, स्वाभाविक है, वो होती है, कितना ही आप सुधार के काम करोगे तब भी गलती हो ही जाती है ना। हम भी चाहते हैं आपको पूरा 100% अच्छा पढ़ाया जाए, मतलब एक्यूरेट पढ़ाया जाए, एक्यूरेट मान रखा जाए, एक्यूरेट वैल्यू रखी जाए, एक्यूरेट सवाल लाया जाए, लेकिन करे क्या, हो जाती है गलती, कितना ही कोशिश कर ले। चले आगे, अपने पास क्या है, 5 की पावर -1 है, गुणा में 2 की पावर -1 है, और बाहर ब्रैकेट में 6 की पावर क्या है, 6 की पावर। अब मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा में 3, क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 3 लिख सकता हूँ। लिखने की कहाँ जरूरत पड़ रही है कि कुछ पड़ जाएगी, चलो, और इसकी भी पावर -1। ठीक है, जरा समझिएगा, ये 5 की पावर -1, 2 की पावर -1, गुणा ये भी आ जाएगी तो 2 की पावर -1, 3 की पावर -1। ठीक है, यहाँ कितने हो जाएगी, 5 की पावर -1, यहाँ 2 की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ 3 की पावर, ये दोनों जुड़ जाएगी, आधार समान है, गुणा में घाते जुड़ जाती है, लेकिन माइनस की ही रहेगी। समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं, प्लस प्लस की संख्या भी जुड़ती है, माइनस माइनस की संख्या भी जुड़ती है, लेकिन माइनस की रहती है, प्लस प्लस में प्लस की रहती है। ठीक है, और अगर असमान चिन्ह है तो वो घट जाते हैं, असमान चिन्ह क्या हो जाते हैं भाई, घट जाते हैं। ठीक है, जरा लीजिए, अब क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे पहुंचा सकते हैं इसको, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा, 5, 1 बटा में कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, तो कितना होता है, 2 की पावर 2, और 1 बटा में 3, ये अपने पास नीचे आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, 5 गुणा में इसको क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और इसको 3 लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 20, 20 दिया 60, 1/60 आंसर, कितना हो जाएगा आपका आंसर, 1/60 आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया, आ रहा है अच्छे से, चलते हैं आगे। आगे अपने पास सवाल है, शायद सवाल गलत हो गया, क्या नहीं हुआ, ठीक है, सवाल गलत नहीं हुआ है, थोड़ा लिखने में बड़ा लिख दिया। एम का मान ज्ञात कीजिए, सवाल क्या बोल रहे हैं, एम का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 5 की पावर m भाग के अंदर क्या है, ठीक है ना, भाग के अंदर देखिए, इसको दोबारा लिख लेते हैं, मानी 5 की पावर m डिवाइड में है 5 की पावर 5 की पावर 3, है ना, और बराबर में कितना दे रखा है, 5 की पावर 5 दे रखा है। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर m बटे में 5 की पावर कितनी लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, बराबर में इधर 5 की पावर 5 चल ही रही, बिकॉज मुझे m का मान ज्ञात करना है। जैसे ही ऊपर लेके जाऊंगा तो 5 की पावर m गुणा में क्या हो जाएगा, 5 की पावर -3m, नीचे प्लस की थी, ऊपर जैसे ही जाएगी अंश से, हर से अंश में जाएगी, तो संख्या का जो चिन्ह है, जो पावर का चिन्ह है, वो परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, तो प्लस की थी, ऊपर जाते ही माइनस की हो गई, और बराबर में 5 की पावर कितनी, 5। ठीक है, 5 की पावर कितनी है, 5 है। जरा इधर देखिए, आधार समान है, बीच में गुणा भी है, ओके, तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, m-3, और बराबर में 5 की पावर 5। ठीक है, हमने कई सवालों में पढ़ा है, जब आधार समान होते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह होता है, तो घाते भी आपस में बराबर होती है, घाते भी आपस में क्या रहेंगी, बराबर। दैट मीन्स क्योंकि आधार तो बराबर है ही, तो घाते भी आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो m-3 बराबर कितना है, 5, m माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, 5 + 3, दैट मीन्स m का मान अपने पास कितना आया, m बराबर 8। m का मान पूछा था तो m का मान आ गया, कितना आ गया, m का मान 8 आ गया, m का मान कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। ओके, क्या सवाल समझ में आया आप सभी के अच्छे से, चलेगा। लीजिए आगे, आगे देखो, इसमें टोटल अपने पास कितने सवाल थे, 5वां सवाल कर लिया हमने, और इसमें सवाल हैं, कितने हैं,
टोटल काउंट कर लेता हूँ, उसके बाद करते हैं, है ना। बिल्कुल चलेगा। देखो हम इसको दो भागों में कंप्लीट कर लेंगे ना। कितने भागों में कंप्लीट कर लेंगे? दो भागों में कंप्लीट कर लेंगे, आराम आराम से पढ़ के। अपने पास 6 और 7 सवाल बचा हुआ है, उसको हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिससे कि आसानी से आपको समझ में आए। एक ही में घिचपिच नहीं करना चाह रहे हैं, दो भागों में आसानी से उसको पढ़ लेंगे। प्यारे बच्चों, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इतनी आशा करता हूँ आप सभी से। किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ डाल सकते हैं, डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, वही हमारे मोबाइल नंबर भी है, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।